हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पिकल मॉड्यूल के साथ में, है ना। हमने तो एक ही पिकल है जो अभी तक जाना था। मैम यहाँ पर एक और पिकल है जो लेकर के आ गए। मैम ने कहा अरे नहीं नहीं, पिकल का मतलब वो नहीं है जो तुम्हें पता है। पिकल का मतलब कुछ और है जिसको हम आज की क्लास में जानने वाले हैं, है ना। आप सोच रहे हो कि शुक्र है जानवरों से हट करके कुछ हम खाने पीने की चीजों पर आए। हम तो ऐसा ही सोच रहे थे कि प्रोग्रामिंग के अंदर कभी पाइथन, हाँ तो कभी स्पाइडर, तो कभी आप कह लो पैंडाज। हम तो ऐसी चीजें सुनते जा रहे थे। अब पता चला कि नहीं नहीं, पिकल भी है यहाँ पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले जानेंगे पिकल क्या होता है से पिकल की जरूरत क्या है। ठीक है, नीड को सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या, फिर आगे प्रोसेस करेंगे। चलिए, तो कहता है कि पाइथन के अंदर सब कुछ क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट है। ओके, तो चलिए क्लास 11 से आपने लिस्ट पढ़ा है, डिक्शनरी पढ़ा है, ट्यूपल पढ़ा है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने कुछ लिखा, जैसे मैंने लिखा हेलो, क्या ये एक ऑब्जेक्ट है? अगर मैंने लिखा यहाँ पर 10, क्या ये एक ऑब्जेक्ट है? अगर मैंने यहाँ पर किसी लिस्ट को बना दिया, है ना, अगर मैंने यहाँ पर किसी ट्यूपल का एग्जाम्पल आपको दे दिया या डिक्शनरी का दे दिया, तो भाई ये सब के सब क्या है, पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये वर्डिंग आपके लिए नई नहीं होगी अगर हम इस वर्डिंग में यहाँ पर इस तरीके से बोलें कि पाइथन में एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात कुछ इस तरीके से है कि हम डील कर रहे हैं किसके साथ में, हम बाइनरी फाइल्स के साथ में डील कर रहे हैं। किसके साथ? बाइनरी फाइल्स के साथ में। और फाइल्स के साथ हम डील क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या करना है, हमारे डेटा को स्टोर करना है। ठीक है, यहाँ पर दो बातें हैं, अलग अलग चल रही हैं। पहली बात आपको बताई जा रही है कि भाई पाइथन के अंदर सब कुछ ऑब्जेक्ट है, हम डील कर रहे हैं बाइनरी फाइल के साथ में। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि हम फाइल्स के साथ में डील क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने डेटा को स्टोर करना है। अब बड़े ध्यान से सुनना, क्या है कि जो बाइनरी फाइल है ना आपकी, है ना, वो क्या करती है, ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली स्टोर नहीं कर पाती। जैसे कि अगर आप कहो कि जैसे ये है ना, तो अब इसको डायरेक्टली स्टोर नहीं, बाइनरी फाइल मतलब नहीं कर सकती। तो हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे जो कह लो कि जैसे पिकल है, एक मॉड्यूल है, हमें ऐसे मॉड्यूल्स की जरूरत है जो पड़ती है, जो हमारी हेल्प कर पाए कि हम इन ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करवा पाए। ठीक है, तो बाइनरी फाइल के अंदर ये वाली जो चीज है, ये पॉसिबल हो पाएगी किसके थ्रू? पिकल मॉड्यूल के थ्रू। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम यहाँ पर हम बाइनरी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्यों हम जो है टेक्स्ट फाइल वगैरह का यूज नहीं कर सकते? ध्यान से सुनना, देखो टेक्स्ट फाइल जो है ना, वो आप इसकी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देगी। कैसे? जैसे ये तो एक नंबर है ना, है ना। अब टेक्स्ट फाइल के साथ डील करते टाइम क्या होगा, ये सारा का सारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट है जो हो जाएगा, है ना। बट वो किस में बन जाएगा? स्ट्रिंग के अंदर बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बाइनरी का यूज करते हैं और बाइनरी प्लस पिकल का यूज करते हैं। मतलब बाइनरी के साथ पिकल मॉड्यूल है जो आपका यूज होगा, जो आपके स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करके रखेगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करके रखेगा, इसलिए हम बाइनरी फाइल्स का यूज है जो बेसिकली करते हैं। अब हमें क्यों प्रिजर्व करके रखनी है ये वाली स्ट्रक्चर? देखिए, बड़ा एक अच्छा सा एग्जांपल है जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर है, कि मान लीजिए आप एक वीडियो गेम है जो खेल रहे हैं, है ना। अब आप जो है एक लेवल पर पहुंच चुके हैं उस वीडियो गेम के अंदर, बच्चे रिलेट कर रहे होंगे इस एग्जांपल के साथ में, है ना। आपने एक हाई स्कोर वगैरह बना रखा है ना। तो मान लीजिए आप 15-16 स्टेज पार करके 16वीं पर हैं। तो ऐसे में अगर मैं आपसे कहूं कि आपका गेम दोबारा से रोज स्टार्ट होगा, मतलब एक बार में तो आप इतना 100 लेवल तक नहीं खेल सकते, मान लो 100 लेवल का हुआ भी तो, है ना। तो आपका वो डेटा जो है ना, उसको सेव होना जरूरी है ना। तो हमें उस स्ट्रक्चर को एज इट इज प्रिजर्व करके रखना जरूरी है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब आए तो हम वहीं से रिज्यूम है जो कर पाए, है ना। तो कहते हैं कि दैट सेव्ड स्टेट ऑफ दैट सेव्ड स्टेट इज स्टोर्ड एज अ पाइथन ऑब्जेक्ट। वो जो स्टेट है ना पर्टिकुलर, क्योंकि हम अगर पाइथन के ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट मतलब उसका अपना डेटा है, उसके अपने मेथड्स हैं, है ना। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होगा ना, पाइथन ऑब्जेक्ट बन करके आपका स्टोर होगा कहां पर? मेमोरी के अंदर। तो इसमें सबसे बड़ी जो हमारी मदद करने वाली है ना, एज इट इज प्रिजर्व करने में, वो है बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल हमारी डायरेक्टली तो ऑब्जेक्ट को ऐसे स्टोर कर नहीं सकती, तो इसीलिए पिकल जो है ना, वो ऑब्जेक्ट को बाइट्स में कन्वर्ट करता है, और वो जो बाइट्स हैं
है ना, बाइनरी फाइल के अंदर, वो एज इट इज आपकी मेमोरी में जाकर के स्टोर हो जाती है ना। तो हम पिकल मॉड्यूल की यहाँ पर मदद है जो बेसिकली लेते हैं। तो हम टेक्स्ट फाइल वगैरह का यूज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो हमारी स्ट्रक्चर जो है ना उसको एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। सो वी नीड फॉर दिस व्हाट, बाइनरी फाइल, और बाइनरी फाइल अकेली कुछ नहीं कर पाएगी। सो दैट्स व्हाई वी यूज व्हाट, पिकल मॉड्यूल, ताकि हमें वो जो ऑब्जेक्ट की स्टेट है ना उसके साथ फ्यूचर में जब कभी काम करना हो तो हम इजिली कर पाए। ठीक है, राइट। तो टू स्टोर सच ऑब्जेक्ट्स परमानेंटली, पाइथन प्रोवाइड पिकल मॉड्यूल। क्योंकि पिकल का अपना भी एक यही यूज तो है ना, हमने क्या किया, पिकल एक तरीके से प्रिजर्व करके रख लिया, अब जब जरूरत होगी तब हम जो है उसको खा लेंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये टर्म यहीं से निकाली है, पिकल का जो आइडिया है ना वो इस अचार से ही ऐसे निकाल करके इसका नाम है जो रखा है। ठीक है, तो कहता है कि पाइथन के अंदर जब सब कुछ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हमारी लिस्ट ऑब्जेक्ट है, हमने 10 दिया वो ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, सब ऑब्जेक्ट की तरह एज ए ट्रीट होगा, है ना। तो जब हम जो डेटा देंगे हमारी बाइनरी फाइल के अंदर, हमें पता है कि हमें उसको फ्यूचर में चाहिए, है ना, तो इसलिए हम फाइल्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारी एज इट इज हमें उस डेटा को जो है बाइनरी स्ट्रीम के अंदर स्टोर करके रखना है। तो हमें जरूरत पड़ेगी बाइनरी फाइल के साथ में किसकी, पिकल मॉड्यूल की। हमें बाइनरी फाइल ही क्यों चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमारी जो ये ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर है ना ये बिगड़ जाएगी, है ना। तो टेक्स्ट फाइल के केस में ये चीज हो नहीं सकती। तो हमें एज इट इज अपना ऑब्जेक्ट है जिसको मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखना है, तो बाइनरी फाइल हमने चूज किया, बट बाइनरी फाइल अकेले कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए हमें इस मॉड्यूल की मदद है जो लेनी पड़ेगी, जो इन ऑब्जेक्ट्स को बाइनरी स्ट्रीम के अंदर, और दोबारा से जब हम इनको चाहिए ना, इन ऑब्जेक्ट्स को दोबारा से हमें जब इनको एक्चुअल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कराना है, तभी भी हमारा यही मॉड्यूल है जो हमारी हेल्प करेगा। ऑल्दो हमारे पास में इसके अंदर फंक्शंस होंगे जिनको हम फर्दर डिटेल के अंदर पढ़ रहे होंगे, बट इस पैराग्राफ को देखो जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर एज इट इज गिवन है, हम उसको पढ़ लेते हैं, हम उसको रट्टा मार लेते हैं, लेकिन हमने कभी समझा ही नहीं है कि क्या है ना। क्यों हमने बाइनरी की जगह टेक्स्ट फाइल को चूज नहीं किया, है ना। पाइथन के अंदर जब सब कुछ ऑब्जेक्ट है तो फिर आप कह लो कि कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को एज इट इज मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर करा सकते हैं, है ना, क्यों स्टोर कराना है, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। तो दिस वाज द एक्चुअल नीड। अब यहाँ पर जब नीड क्रिएट हुई तो कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो आविष्कार हुआ किसका, पिकल मॉड्यूल का। तो ये टर्म उसी पिकल से लेकर के आई हुई है कि प्रिजर्व करके रख देना, और जब जरूरत हो उन स्ट्रीम्स को वापस से जो है पिकलिंग अनपिकलिंग करके उनको यूज कर लेना। तो पिकल मॉड्यूल है जिनका काम ही यही है, पाइथन ऑब्जेक्ट्स को बाइनरी फाइल्स के अंदर जाकर के स्टोर करना, बाइनरी फॉर्मेट के अंदर। तो पाइथन ऑब्जेक्ट हमारा बाइट स्ट्रीम यानी कि 0 और 1, बाइट स्ट्रीम यानी कि दोबारा से पाइथन ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये सारी कहानी हमारी पिकल मॉड्यूल के थ्रू है जो पूरी हो पाती है, राइट। सो कहता है कि व्हाट इज द पिकल मॉड्यूल। पिकल मॉड्यूल हम दोबारा से देखते हैं, देखो पिकल मॉड्यूल इज द पाइथन पिकल मॉड्यूल इन पाइथन इज यूज्ड टू सीरियलाइज, बड़ी भारी भारी टर्म्स हैं, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ दिस क्लास आप इन दोनों टर्म्स को, जो कि सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन आपके पास में आता है, आप इन दोनों को बड़े अच्छे तरीके से जान जाओगे, ठीक है। देखिए, द पिकल मॉड्यूल इन पाइथन इज यूज्ड टू सीरियलाइज, यानी कि कन्वर्ट करता है हमारे पाइथन ऑब्जेक्ट्स को किसके अंदर, बाइनरी फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि हमें यही कराना है इसके अंदर, हमें एज इट इज उनको बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर कराना है ताकि नीड पड़े तो हम उसी स्टेट को वापस से ला सकें। जैसे मेरे को ना यार इसके लिए एक और एग्जांपल है, जो ये पिकल वाला एग्जांपल है ना, इसके साथ मुझे एक और एग्जांपल आ रहा है दिमाग के अंदर। जैसे कई बार हमने देखा नहीं होगा कि हमने मूवी देखी और हमने आधी देख करके बंद कर दी, अब अगली बार जब हम आए ना तो हम चाहते हैं कि हमारी मूवी वहीं से चले जहां से हमने छोड़ी थी, है ना। तो हम वहीं से क्या कर रहे होते हैं, रिज्यूम कर रहे होते हैं अपनी मूवी को। तो ये चीज पॉसिबल हो पा रही है किसके थ्रू, है ना। तो ऐसी अगर हमें स्टेट की जरूरत पड़ रही है कि हम वहीं, मतलब जैसा हमारा डेटा था ना, एक्चुअल स्टेट थी, हम वहीं से आगे कंटिन्यू करें, है ना। तो ये गेम वाला एग्जाम्पल तो है ही बेस्ट, तो एक मूवी वाला एग्जाम्पल भी आप जो है दिमाग के अंदर रख सकते हो टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज चल रही है ना। तो एज इट इज उसी स्टेट्स में मुझे वापस लेना है। तो यस, हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को एज इट इज मेमोरी के अंदर स्टोर करा दिया विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल ने पिकल की हेल्प ली और ये चीज हो गई। वापस से भी पिकल की मदद से ही ये चीज है जो आपकी रिस्टोर हो जाएगी। चलिए, तो अब ये कहता है कि हम क्या कर रहे हैं, पिकल मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं। पिकल मॉड्यूल के अंदर एक ही चीज आपको बताई जा रही है, दैट इज व्हाट, आपके पाइथन के ऑब्जेक्ट्स को बाइनरी फॉर्मेट के अंदर जब हम
कन्वर्ट करा रहे हैं एक तरीके से, so they can be saved to a file or sent over a network। तो ये जो चीज है ना, पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू बाइनरी फॉर्मेट, यही आपका सीरियलाइजेशन है, ठीक है। अब ये कहता है कि इट अलाउ अस टू डीसीरियलाइज भी, वापस भी हमें जो है बाइट स्ट्रीम से उस ऑब्जेक्ट के अंदर एज इट इज कन्वर्ट कराना है, तो हमें यहां पर हेल्प करने वाला है, या वो जो टर्म है वो कौन सी है, वो डीसीरियलाइजेशन है, ठीक है। कहता है कि जैसे रियल लाइफ के अंदर पिकलिंग कहता है कि मीन्स प्रिजर्व द फूड इन अ सॉल्यूशन टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ। अब यहां पर क्या हो रहा है, आप प्रिजर्व किसको करके रख रहे हो, है ना, अचार को तो करके नहीं रख रहे, आप किसको कर रहे हो, ऑब्जेक्ट्स को, बाय स्टोरिंग देम इन बाइनरी फॉर्मेट या फॉर्म फॉर लेटर यूज, राइट। तो ये टर्म वहां से उठाया गया है, ठीक है। चलिए अब यहां पर आपको बहुत अच्छे से कहानी है जो समझ में आ जाएगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि एआई से एक ऐसी इमेज जनरेट कराऊं जिसमें सब आ जाए पिकल मॉड्यूल के से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो कहता है द पिकल मॉड्यूल क्या है काम, सेव करना, रिट्रीव करना पाइथन ऑब्जेक्ट्स को, ये मेन मुद्दा है हमारा, ठीक है। हम अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रिजर्व करके रख रहे हैं। अब देखिए क्या चीज है, यहां पर आपके पास पाइथन के ऑब्जेक्ट्स हैं। पाइथन के अंदर कहा है कि इफ एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, तो पाइथन के अंदर जब एवरीथिंग ऑब्जेक्ट है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको बाइनरी फाइल के अंदर, यानी कि 0 1 जो हमारी स्ट्रीम है ना, ठीक है, उसके अंदर हम कन्वर्ट करके रख रहे हैं। तो ये जो यहां से यहां तक की जर्नी है ना, ये जो बन रहा है एकदम है ना, रेनबो टाइप ऑफ, है ना, यानी कि यहां से यहां तक की जो जर्नी है ना, उसको सीरियलाइजेशन बोला है। उसी टर्म को पिकलिंग भी है जो बोला गया है। तो यहां पर ये लॉक हो गया, स्टोर हो गया। अब जब आपको कभी फ्यूचर में इसकी नीड पड़ेगी ना, तो हमें वापस से उस ये फॉर्म में लेकर के आना पड़ेगा, और इसी फॉर्म को डीसीरियलाइजेशन या अनपिकलिंग का नाम है जो दिया गया है, ठीक है। ये बिल्कुल वही बात है क्या कि हमें जैसे हमने अचार को प्रिजर्व करके रख दिया, अब यूज करते रहो, है ना। तो यहां पर दोनों के लिए जब आपको जो पिकलिंग करनी है ना, तो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर डंप, और अनपिकलिंग करनी है तो यानी कि लोड करा रहे हैं बैक हमारा डेटा, तो दैट इज विद द हेल्प ऑफ लोड फंक्शन। बट इसके लिए हम इस मॉड्यूल को सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। खैर प्रैक्टिकली हम इसको देखने वाले हैं। बाय द वे हम आगे चलते हैं और इस टर्म को और ज्यादा अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पर और चीजें आपको समझ में आएंगी। कहता है कि कैसे काम करेंगे, द पिकल मॉड्यूल वर्क्स इन 2 मेन स्टेप्स, पिकलिंग यानी कि सीरियलाइजेशन, अनपिकलिंग यानी कि डीसीरियलाइजेशन। सुपर डुपर कूल मैम। सीरियलाइजेशन का मतलब है पिकलिंग, डीसीरियलाइजेशन का मतलब है अनपिकलिंग। सीरियलाइजेशन कह रहा है कि कन्वर्टिंग a Python object into a byte stream, it stores the object in binary file। I think ये लाइन अब कह रही है हमें भाग भाग करके कि भाई कन्वर्ट हो रहा है Python का ऑब्जेक्ट into a byte stream, और जब हमें वापस से ये चीज चाहिए, यानी कि कन्वर्टिंग बाइट स्ट्रीम बैक इनटू द ओरिजिनल पाइथन ऑब्जेक्ट, तो दैट इज कॉल्ड डीसीरियलाइजेशन। तो सीरियलाइजेशन मींस वी आर टॉकिंग अबाउट पिकलिंग, डीसीरियलाइजेशन मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अनपिकलिंग। इफ वी से सीरियलाइजेशन एंड पिकलिंग, दैट मींस कन्वर्टिंग अ पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू द बाइट स्ट्रीम, एंड इफ वी टॉक अबाउट डीसीरियलाइजेशन एंड अनपिकलिंग, इट मींस कन्वर्टिंग बाइट स्ट्रीम बैक इनटू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, है ना, पाइथन ऑब्जेक्ट। तो ये मुझे काफी अच्छा सा डायग्राम है जो यहां से मिला था, तो आई होप आपको ये हेल्प करेगा। दैट इज व्हाट योर पाइथन ऑब्जेक्ट। अब इसमें तो हम पिकलिंग कर रहे हैं, और ये पिकल मॉड्यूल के अंदर एक डंप फंक्शन है जिसकी मदद से ये चीज हो पाएगी। जब वापस से हमें ये प्रिजर्व किया हुआ डेटा उसी फॉर्म के अंदर चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड अनपिकलिंग। इसको हमने डीसीरियलाइजेशन, सीरियलाइजेशन, और ये किसके थ्रू होगा, लोड फंक्शन की मदद से होगा, और इसके लिए आपको पिकल मॉड्यूल को सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे चीजों की कहानी, दैट इज व्हाट पिकलिंग, ठीक है। कन्वर्ट पाइथन ऑब्जेक्ट, जैसे लिस्ट है, डिक्शनरी है, इफ वी से एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन पाइथन, तो चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो डिक्शनरी हो, या कोई भी आपका इंटीजर, चाहे कोई बूलियन ऑब्जेक्ट हो, है ना, इनटू अ बाइनरी फॉर्मेट, सेव द बाइनरी डेटा टू अ फाइल फॉर स्टोरेज और ट्रांसफर। स्टेप नंबर 1, यू नीड टू इंपोर्ट द पिकल मॉड्यूल। ओके मैम, अब आप क्या करो, अपनी फाइल को WB मोड के अंदर ओपन करो। वाई? बिकॉज हम अपनी फाइल के अंदर डेटा को डालना चाह रहे हैं, राइट करना चाह रहे हैं, डंप करना
चाह रहे हैं, पिकलिंग करना चाह रहे हैं, सीरियलाइजेशन करना चाह रहे हैं, कुछ भी आप बोलो, ठीक है। तो वी यूज व्हाट डम्प फंक्शन। इसमें दो आपके ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो सबसे मतलब दो इसमें पैरामीटर आएंगे, सॉरी। तो पहला तो क्या है, क्या आपको और ये किस में डंप कराना है आपको, ठीक है। तो ये क्या और ये किस में सेव कराने के लिए, ठीक है, पाइथन ऑब्जेक्ट को। तो बस ये इतनी सी चीज है। आगे गए अनपिकलिंग में क्या होगा, कन्वर्ट द बाइट या कन्वर्ट द बाइनरी डेटा बैक इनटू द ओरिजिनल पाइथन ऑब्जेक्ट, reads the saved data from the binary file. So what do we need to do? Again we need to import the pickle module. So for reading we need to open the file in the mode that is what मेरे बच्चे binary file। अब क्या करा रहे हैं हम, कुछ भी तो नहीं मैम, हम कर रहे हैं pickle dot load और किस फाइल को लोड कराना है, that's it, that's it, that's it। डीसीरियलाइजेशन के लिए ये चीज इनफ है और आपका डेटा बस आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस रहती है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है क्योंकि मैम 360 डिग्री तक चीजें सर्च करके लेके आई है। क्या आपकी एनसीईआरटी है, क्या कोई वेब पेज है, वेबसाइट है जो कि बहुत अच्छी डेफिनेशन दे रही है आपको पिकल मॉड्यूल से रिलेटेड, मैंने उन सबको उठा लिया है आप लोगों के लिए, है ना। तो मैंने इनका जो बता भी दिया है कि आप यहां पर जाकर के इसके बारे में और इंफॉर्मेशन है जो ले सकते हो। मुझे नहीं लगता, मैं जितना रिसर्च करके लेकर के आई हूं आपके लिए, आपको जरूरत भी है जो पड़ेगी, है ना। तो अगर आपको कोई भी डाउट है या आपके किसी दोस्त को है तो प्लीज शेयर करो यार इस लेक्चर को। हमारी मेहनत वो हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए जो कि ढूंढ रहा है कि यार व्हाट इज पिकल मॉड्यूल। तो चलिए अब बात करते हैं पिकलिंग एंड अनपिकलिंग की दोबारा से। कहता है कि इसके ऑल्टरनेटिव जो नेम्स है ना, वो आप सीरियलाइजेशन, फ्लैटनिंग, मार्शलिंग, ये तो शायद एक बार पेपर में आया भी था, है ना। तो ये इनके जो है नेम्स है ऑल्टरनेटिव, है ना। हाउ एवर टू अवॉइड द कंफ्यूजन, टर्म पिकलिंग एंड अनपिकलिंग हम बोल रहे होते हैं। कहता है कि द पिकल मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग बाइनरी प्रोटोकॉल्स फॉर सीरियलाइजिंग एंड डीसीरियलाइजिंग पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। पिकलिंग मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर आपकी पाइथन का ऑब्जेक्ट जो है कन्वर्ट हो रहा होता है बाइट स्ट्रीम के अंदर और वापस से जब हमें इनवर्स कराना होता है, उल्टा कराना होता है उसी चीज का कि हमारी बाइनरी स्ट्रीम बैक इनटू द पाइथन ऑब्जेक्ट, तो वो हमारा अनपिकलिंग के अंदर आ जाएगा। सो स्टेप नंबर 1 यू नीड टू इंपोर्ट द पिकल मॉड्यूल। देन स्टेप नंबर 2 हाउ टू डू दिस। सो फर्स्ट वी डिड व्हाट, हमने पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। पाइथन के जो बाइनरी फाइल थी ना, तो हम पाइथन लैंग्वेज की हेल्प से हम उस बाइनरी फाइल का ऐसे ऐसे नाम दे करके, जैसे हम ओपन करते हैं आमतौर पर हम अपनी फाइल को, बस मोड के टाइम पर एक चीज ध्यान रखेंगे, इफ द मोड इज W हमने सीखा था तो बाइनरी के साथ वी जस्ट पुट देयर WB, गॉट इट। अब क्या कर रहे हैं, अब हम पिकल मॉड्यूल की हेल्प से डॉट डम्प फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एंड जो आपको डम्प कराना है किस में आपको कराना है, मतलब पहला तो किसको डिनोट कर रहा है, व्हाट, और दूसरा वेयर, ठीक है, क्या और किस में, राइट। दिस इज योर स्टेप नंबर अगला। तो बस फिर बात क्या है यार इसके अंदर, तो आपकी बात कुछ इस तरीके से है कि भाई डंप करा दिया और फाइल ऑब्जेक्ट, और आप अब कोई भी पाइथन का जो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, सब कुछ आपका जो है डंप हो गया है अपनी फाइल के अंदर। जब वापस से लेकर के आना है तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपकी फाइल का मोड इस वक्त RB हो चुका होगा। आप लोड फंक्शन और उसके अंदर उस फाइल का ऑब्जेक्ट देंगे जिस फाइल को आपको वापस से डीसीरियलाइज कराना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। अब आप लास्ट में जाकर के अपनी फाइल को क्लोज करेंगे, भूलना नहीं है फाइल को क्लोज करना। तो अंत में जाते जाते पिकलिंग मतलब कन्वर्ट कर रही है पाइथन ऑब्जेक्ट को बाइनरी फॉर्मेट में टू सेव द फाइल, सेव टू द फाइल। अनपिकलिंग रीड्स द बाइनरी फाइल, कन्वर्ट्स बैक टू द पाइथन ऑब्जेक्ट। अब आगे वाली क्लास के अंदर हम मिलेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक बार इसका प्रैक्टिकल भी है जो बेसिकली बता देती हूँ। सो व्हाट वी नीड टू डू, इंपोर्ट। ओह दैट्स वेरी बैड। हाँ मैम, आप इतना ज्यादा मतलब पैंडास कर रहे हो। हाँ, अभी आपने पिकल मॉड्यूल की पूरी कहानी हमें रटवा दी। सो इंपोर्ट पिकल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइल इज इक्वल्स टू ओपन एंड हमारे पास कोई फाइल है ही नहीं है ना, अभी तक बाइनरी फाइल है ही नहीं है हमारे पास फाइल, तो मैंने कहा op.dat एंड कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम WB दे देंगे तो हमारी नई फाइल बनी जाएगी ऑफ कोर्स, है ना। सो वी आर यूजिंग पिकल डंप एंड अब यहाँ पर क्या, और यहाँ पर उस फाइल का ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हमें वो डेटा डंप करना है, तो फाइल डॉट
क्लोज। ओके, सो हम क्लोज कर देंगे। इतना करते ही हमारे पास कोई एरर नहीं आनी चाहिए, हमारी फाइल बन चुकी होगी और वो डेटा उसमें डंप हो चुका होगा। बट इफ वी वांट इट बैक, सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें या तो हम मैनुअली उसको खोल करके देख ले तो हमें समझ में आएगा नहीं भाई लिखा क्या है। सो व्हाट आई डिड, आरबी मोड में ओपन किया। सो हियर व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट नीड टू लोड द डेटा। ठीक है, बस इतनी सी बात, हो गई रात, अब हम कर रहे हैं प्रिंट एंड दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। तो हमारा जो डेटा था ना क्या, तो वो पहले प्रिजर्व हुआ, फिर वापस आपने उसको लोड करा लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो मैंने आपको एक पिकल के बारे में ना पूरी जानकारी दे दी है। आपकी कौन सी बुक है, आओ आप उठा के लेकर के आओ और इस लेक्चर को देखो। तो ये सब बुक छोड़ दोगे, लेकिन आपको ये चीजें हैं जो लेक्चर वाली पूरी याद रहेंगी, क्योंकि मैंने 360 डिग्री एंगल से इसको सर्च किया और आपको सारी चीजें बताई, आपके दिमाग के अंदर प्रिजर्व हैं जो मैंने की हैं। तो अब देखते हैं आप इसको कैसे लोड कराती हो अपने एग्जाम के अंदर। तो चलिए फिर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइज। बाय बाय ऑल।